हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे थे, मैसेज कर रहे थे हमको कि सर एक टेक्निकल पे आप वीडियो बना दीजिए, एक टेक्निकल का प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताइए, आप कैसे तैयारी किए थे, जो फ्रेशर्स है उनको तैयारी करना है। तो मैं आज आपका जितना भी डाउट्स है टेक्निकल पे कि तैयारी कैसे करना है, टेक्निकल पे क्या क्या बुक फॉलो करना है, नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, वो सारा डाउट्स मैं आपका खत्म कर दूंगा। मैं खुद इसी टाइप से तैयारी किया था और जो मैं बताऊंगा इससे शायद ही आपको अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो मतलब कोई और बताए, क्योंकि मैंने फॉलो किया हूं। और जैसे कि आपको पता है मेरा जो मार्क्स है मेंस में वो 292 है आउट ऑफ 300, जो कि मतलब एसएससी जेई का इतिहास में आज तक रॉ मार्क्स इससे ज्यादा कभी नहीं आया। तो इसलिए आप बिल्कुल ये डाउट मत कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ये टेस्टेड फॉर्मूला है, टेस्टेड पैटर्न है। जितना भी मैं टॉपर से बात किया हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग 99% बच्चे यही फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई भी टेक्निकल पेपर हो, आप जो टेक्निकल का तैयारी करने का जो तरीका है ये यही रहेगा। आइए, तो मैं सारा चीज लिख के रखा हूं ताकि टाइम को सेव किया जाए। तो एक एक पॉइंट्स पे मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले उन बच्चों के लिए मतलब सबसे पहले आ जाएगा आपका टेक्निकल प्रिपरेशन करने के जर्नी में जो पहला पॉइंट है वो है लेक्चर। लेक्चर जो फ्रेशर है, एक बात आप ध्यान से सुनिए, जो फ्रेशर है वो चुपचाप से एक आप बैच ले लीजिएगा। फ्रेशर मतलब जिनको टेक्निकल का आइडिया एकदम नहीं है, कुछ नहीं है, कभी पढ़ाई नहीं है जिंदगी में, टेक्निकल देखा ही नहीं है, वो एक बैच ले लीजिएगा जहां भी आपको अच्छा लगे। पीडब्ल्यू का हो, अगर जिस चीज का भी आप तैयारी कर रहे हैं, एई जेई आरआरबी जेई जो भी कर रहे हैं, आप एक बैच ले लीजिएगा, चुपचाप से उसका नोट्स बनाइएगा, लॉन्ग नोट्स, ठीक है। और जो शॉर्टकट बता रहे हैं ना कि मतलब टेक्निकल थोड़ा इधर से कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ वो चीज आप एकदम नहीं कीजिएगा। फ्रेशर का मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फंस जाइएगा। टेक्निकल एसएससी जेई में तो 400 मार्क्स का टेक्निकल है, हो ही नहीं सकता। वो जीके जीएस में ही पॉसिबल है, थोड़ा सा पढ़ लिया है, हम बता दिए, हम जैसे बताएं 70-80 घंटा में जीके जीएस कर ले। हो सकता है कि जीके जीएस में 50 मार्क्स का है ना, ज्यादा मार्क्स आता है कोई पढ़ के ना ला पाया है, ना बहुत नहीं पढ़ने से भी ऐसा नहीं है कि आपका बहुत कम मार्क्स आ जाएगा। तो जीके जीएस में टेक्निकल में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा आ जाता है जो लोग प्रॉपर है, मतलब जो लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल पढ़ चुके हैं, कहीं से कोई जो बीटेक के स्टूडेंट होंगे वो लोग गेट वर्क अगर किए होंगे तो वहां थोड़ा पढ़ चुके होंगे, कहीं से लेक्चर थोड़ा जिसका टेक्निकल अच्छा है उन लोग का, जो कि मतलब मेरा सिनेरियो है। मैंने क्या किया था, मैं ड्रॉपर था, तो उस कंडीशन में मैं रिवीजन बैच लिया था। तो आपको एक रिवीजन बैच लेना है, रिवीजन बैच कहीं से भी आपको मिल जाए, जो भी अच्छा लगे। मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं रिवीजन जो बैच है वो मेक इट इजी एक करके एक चैनल है यूट्यूब पे, मैंने वहां से किया था। एक और चैनल है आपका बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके, मैं वो दोनों से किया था थोड़ा थोड़ा करके। ये मैं जब मैं मैकेनिकल का वीडियो जब बनाऊंगा ना तो डिटेल में बनाना पड़ेगा, ये ऐसे हवा में नहीं चलेगा। कहां से किया था वो थोड़ा डिटेल में, मतलब कि वो 10 मार्क्स का खेला है, उसको मैं अलग से अपना बताऊंगा, ठीक है। तो आप रिवीजन एक बैच ले लीजिए और उस बैच को मतलब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा तो 2 into करके आप उसको देख लीजिए। एक बार आपको देखना पड़ेगा अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है, ये चीज करना पड़ेगा आपको। वो देखने के बाद लेक्चर आप एक बार कंप्लीट कर लिए, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मैं कितना बार बता चुका हूं कि शॉर्ट नोट्स आपके पास होना ही चाहिए। जेई का जब आप तैयारी कर रहे हैं ना तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। आप कोई एडवांस वगैरह तक नहीं दे रहे एग्जाम की भाई डेरिवेशन आएगा, आपको डाटा याद होना चाहिए। 400 पेज का अगर आपका एक सब्जेक्ट का नोट्स रहेगा, आप उसको कितना बार पढ़ लिएगा, तो वो चीज एकदम काम नहीं करेगा। आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। आप शॉर्ट नोट्स कहां से करें, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स का बुक का जो इमेज है वो दे दूं। जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो यूथ का एक शॉर्ट नोट्स आता है, यूथ का कैप्सूल करके 150-200 पेज का होगा, बहुत कम है, वो बहुत अच्छा है। मतलब 80%, मैं तो कितना बार बता चुका हूं, 80% उससे कवर हो जाएगा। जो सिविल के बच्चे हैं, बहुत सारा का डाउट आ रहा था कि सर सिविल कहां से करना है, क्या करना है। जो लोग अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग समझ पा रहे हैं, सिविल में 2 बुक है, एक स्मार्ट स्कैन आपका, आप वहां से सिविल कर लीजिए, ठीक है, और एक है सिविल बूस्टर। ये 2 बुक सिविल में बहुत फेमस है, आप वो जरूर से जरूर आपके पास होना चाहिए। ये 2 बुक मैं बता रहा हूँ। एक मेरा टॉपर है जो अंडर 50 में सिविल में है, वो सिविल बूस्टर यूज किए थे। बहुत सारे हैं जो स्मार्ट स्केल, लेकिन कुछ ना कुछ यूज किए थे। सबका पैटर्न फिक्स है, मैं बता रहा हूं ना, ये जो पैटर्न है टेस्टेड है। भले ही कोई आपको बताए नहीं बताए, लेकिन आप जितना टॉपर्स का इंटरव्यू देखिएगा यही सब है, टेस्टेड है। जो इलेक्ट्रिकल है उनका भी एक यूथ आता है, आप इलेक्ट्रिकल वाले वो यूथ आप ले लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एक लेक्चर हो गया, लेक्चर आप देख लिए। दूसरा आप शॉर्ट नोट्स देख लिए, ठीक है। आप तीसरा आ गया, अभी तीसरा पॉइंट को आप इसको स्किप करिए, आप आ जाइए यूथ का पीवाईक्यू। आप जैसे एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं, एक पीवाईक्यू बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है मेरा जो प्रीलिम्स में मार्क्स एसएससी जेई 2024 में, उसमें बहुत कम मार्क्स है, 61 मार्क्स है। क्यों? क्योंकि मैंने एसएससी जेई 2024 का जो पीवाईक्यूज बुक है, मतलब जेई का पीवाईक्यू, वो मैंने किया ही नहीं था। हमको मतलब उतना आइडिया नहीं था, हमको लगा हो जाएगा टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज में जो पीवाईक्यू है और जो बुक में पीवाईक्यू, दोनों का अंतर मैं बता दो आपको। एक ही क्वेश्चन है, मान लीजिए 20 साल का पीआईक्यू बना रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है जो हर साल में मान लीजिए 10 बार रिपीट हुआ है, तो आपका जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, हर टेस्ट में वो 10 बार आएगा।
तो वो चीज आपको मतलब एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और आप उस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस है कि इतना बार रिपीट हो वो फील नहीं कर पाएगा। मैं क्यों बार बार आप लोग को यूथ का मतलब जो बुक है उसका मैं रिकमेंडेशन क्यों कर रहा हूँ, यूथ का बुक का मैं एक आज बता रहा हूँ, जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि जो यूथ का बुक है उसमें क्वेश्चन के नीचे दिया रहता है ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कितना बार पूछा गया। अगर एसएससी जेई में 2 बार आया 2 साल में तो वो भी लिखा रहेगा, अगर स्टेट किसी जेई में आया है तो वो भी लिखा रहता है वो जेई का बुक में। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ना वो चीज आपको वहां से फील हो जाएगा कि अरे यार ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते हम। तो एक चीज तो वो हो गया यूथ का। दूसरा कि यूथ का नीचे ही आपको जो सॉल्यूशन है ना, थोड़ा बहुत आपका टिप्स ये क्या होता है वो मिल जाएगा। आप दूसरा चीज का लीजिएगा, मेडिजी का लीजिएगा, कोई और इंस्टीट्यूट का लीजिएगा, उसको आपको पलटना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, पीछे जाना। तो जब आप रैपिड रिवीजन कीजिएगा, ऐसे ऐसे करके रैपिड कीजिएगा, तो वो चीज फिर आपको बहुत मतलब हिंड्रेंस पैदा करता है। मैं बता रहा हूँ ये चीज मेरे को सूट नहीं करता था। मैं देखता था कि भाई जो सामने है फट 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 ऐसे और ऐसे ही करना है आपको। तो मैं पीवाईक्यू का बुक का मैं बता दिया, तो आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। अब आप जिस भी एग्जाम का चल रहे हैं, जो लोग आरआरबी जेई कर रहे हैं या फिर जो लोग एसएससी जेई कर रहे हैं, जो लोग पीएसयू कर रहे हैं, कोई भी जेई कर रहे हैं, जो मतलब जो रैंक है यही होना चाहिए। लेक्चर आप देखिए आपके पास शॉर्ट नोट्स बुक का होना चाहिए। हैंड रिटेन्स में बहुत बार क्या होता है जो डिटेल में बहुत अच्छा से पढ़ा है वो लोग तो लिख पाएंगे, हैंड रिटेन बहुत सारा डाटा छूट जाता है। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, जो शॉर्ट नोट्स बनाया नहीं होता वो बाबा इंसान लोग बनाया, ठीक है। तो वो लोग 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग सारा क्वेश्चन देख के बना, वो लोग को पता है कौन सा चीज है। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी आप बाबा नहीं हुए, जब आपका एग्जाम निकल जाएगा उस दिन आप भी बाबा हो जाएंगे। फिर मेरे जैसा आप ज्ञान दीजिएगा यहाँ पर कि ये चीज करना है, समझ गए ना। तो उस पर थोड़ा मतलब आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए कि जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाया है वो लोग काफी बड़े इंसान है और मतलब वो लोग बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाया है, समझ रहे हो। ये चीज जब आप प्रिपरेशन करते हैं ये चीज बहुत मुश्किल है, डिफरेंस होता है। फिर भी अगर आप अपना नोट्स प्रिफर करते हैं तो मतलब अच्छा है, लेकिन साथ में एक रखिए वो जरूरी है। पीवाईक्यूज कर लिया आप देखिए ये पीवाईक्यूज करने के साथ आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एसएससी जेई 2024 कर रहे हैं, आरआरबी जेई कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, पैटर्न क्या है। तो उस हिसाब से जब भी आप शॉर्ट नोट्स मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा ना, तो वो चीज आपको मतलब वो टॉपिक पे आपका ध्यान जाएगा कि इस टॉपिक में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन के टाइम आपका कंसंट्रेशन उस टॉपिक पे बनेगा। ऐसे अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जा रहे हैं, सब चीज को बराबर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। लेकिन बाद में जब आप एसएससी जेई कर रहे हैं तो आपको पता है कि एफएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल का मैं बात कर रहा हूँ, एफएम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सिविल में भी आता है। तो इस टाइप का हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। 80% जो क्वेश्चन होता है ना एसएससी जेई का मैं बता रहा हूँ, वो 20 से 30% सब्जेक्ट से आता है। खासकर मैं मैकेनिकल का बताऊं तो एकदम ये मैकेनिकल वाला तो समझ पा रहे होंगे, सिविल का अलग है थोड़ा, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है। तो ये चीज है, तो आपको पीवाईक्यूज फट से कर लेना। पीवाईक्यूज मतलब पहले करना है। इसको यूथ वाला प्रैक्टिस बुक को क्यों बोल रहा हूँ कि थोड़ा लेट से कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। तब तक आप पता चला लेक्चर भूल गए, शॉर्ट नोट्स भूल गए, एकदम हवा हो गया, यहाँ से हवा हो गया, पीवाईक्यूज लगाए जा रहा है, घंटा कोई काम का नहीं होगा। तब ये मतलब कोई फायदा नहीं है। पीवाईक्यूज लगाया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स भूल गए हैं, लेक्चर भूल गए हैं। तो आप 4 नंबर पॉइंट कर लीजिए, 4 नंबर यूथ का 1 2 3। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप आ जाइए यूथ का प्रैक्टिस बुक पे। जिनके पास टाइम है, टाइम नहीं है तो भी करना पड़ेगा भाई, ठीक, एकदम टाइम नहीं है तो भी करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि अगर आपके पास कम टाइम है तो आप सिलेक्टेड सब्जेक्ट का कर लीजिए जो जिसका ज्यादा वेटेज है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। मैंने भी किया था और ये चीज है, मतलब ये चीज नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। आप बॉर्डर लाइन पे आइएगा, वहां तक तो आपने आना पड़ेगा ना, जो सब बना है वहां तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन और जिसमें आपका मेरिट बनेगा, अंडर 100 आएगा, अंडर 200 रैंक आएगा। तो ये चीज है, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यूथ का प्रैक्टिस बुक आप लगा लीजिए। आप यूथ का प्रैक्टिस बुक कौन सा खरीदना है, अगर आप एसएससी जेई दे रहे हैं तो एक जेई का बुक आता है, एक जेई का मतलब जितना भी आज तक कोई भी जेई में क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो स्टेट जेई हो, चाहे वो एचपीसीएल जेई हो, चाहे घंटा हो, सब आता है। मतलब हाँ वही है, कुछ भी मतलब यहाँ पर सारा चीज दिया रहेगा। और सबसे जो मैं बढ़िया बात बताया कि आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट का आप जाइएगा तो उसमें दिया रहेगा ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, उससे आपको पता चल जाएगा वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, वो डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप कर लिए 4 चीज, लेक्चर कर लिए, आप शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लिए, आप यूथ का पीवाईक्यू कर लिए, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू कर लिए, और तीसरा कर लिया आप प्रैक्टिस। इसके साथ साथ ये चैप्टर वाइज होते रहना चाहिए, होते जाना चाहिए, चैप्टर सब्जेक्ट वाइज जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आप लेक्चर कर लिए उसके बाद सारा लेक्चर कंप्लीट होंगे शॉर्ट नोट्स, उसके बाद ऐसे नहीं, आप चैप्टर वाइज करते रहिए। चीज एक चैप्टर में ये चीज सारा चीज पढ़िए। उसके बाद आप लगाइए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट सीरीज का बहुत मुश्किल है सिलेक्शन लेना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, पता चला कोई लेके बैठा कमेंट में कर रहा है सर हम तो बाबा इंसान है, बहुत मुश्किल है। हम बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। टेस्ट सीरीज आपको जरूरी है। टेस्ट सीरीज आप किसका लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है टेक्स्ट बुक का। मैं एक छोटा सा टेस्ट सीरीज पे बात बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक का लेना है। मैं टेस्ट सीरीज से मैंने इतना इंप्रूवमेंट किया हूँ कि जो मेरा रैंक है उसमें एक बहुत ज्यादा जो सिग्निफिकेंट जो मतलब योगदान है वो टेस्ट सीरीज का है। अब वो कैसे,
अब देखिए, जब आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा, मान लीजिए आप टेस्ट दिए, 3-4 टेस्ट दिए, तो एक तो टेस्ट सीरीज कैसे देना है उसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूं कि आपको 5 टेस्ट देना है पहले, छोटा छोटा टॉपिक वाइज टेस्ट, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप यूथ का प्रैक्टिस बुक कर लीजिएगा ना, और जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, आपका टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज में बन जाएगा। ये मेरा गारंटी है एकदम। जो वीडियो देखने के बाद जो लोग ये कीजिएगा, वो लोग आके कमेंट कीजिएगा कि मैं ये सही बता रहा हूँ कि नहीं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसके बाद टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बहुत किसी को तो लगेगा कि जो इस बुक में है उसी का क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में डाल दिया है, समझ रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है। जेई क्या है भाई, जेई में नया क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ नया आता है, बाकी रिपीट होता है। रिपीट वाला गलती नहीं होना चाहिए, नया वाला कुछ सही होना चाहिए थोड़ा सा, बस हो गया आपका रैंक। तो टेस्ट सीरीज कीजिए। अब टेस्ट सीरीज जैसे बता दिया, पार्ट वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर लॉन्ग टेस्ट, ये उसमें एक आपको इंपॉर्टेंट काम क्या करना पता है। टेस्ट सीरीज में जब टेक्स्ट बुक आप टेस्ट दीजिएगा, उसमें टेस्ट को कोई क्वेश्चन आपका नहीं बना ना, या फिर कोई क्वेश्चन जो लगा कि ये मैं मतलब कॉन्सेप्ट इसको नहीं आता, शॉर्ट नोट्स में भी नहीं मिल रहा अच्छा से, उस क्वेश्चन को आप सेव कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में आपको 2000 क्वेश्चन आप सेव कर सकते हैं। उसका मैं फायदा बता रहा हूँ कि कितना फायदा है। मैं मान लीजिए मैंने दिया 1000 क्वेश्चन, मतलब 1000 क्वेश्चन टेस्ट दिया, मतलब उसमें से मैक्सिमम सबके साथ होगा कि 100, 150, 200, 50 ऐसे क्वेश्चन होगा जो आपको आता ही नहीं है, आप कभी सुने ही नहीं थे, कहीं पढ़े ही नहीं थे, घंटा आपको नहीं आता है वो चीज, उसको आप बुकमार्क कर लीजिए, उसको आप सेव कर लीजिए। ऐसे ऐसे जब 50 क्वेश्चन हो जाएगा, आप मान लीजिए जो 1000 क्वेश्चन बना चुके, 50 क्वेश्चन हो गया, उस 50 क्वेश्चन को आप एक एक दिन, 2-2 दिन का अंतराल में देखते रहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी इसी से लिंक अप है, ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दोनों लिंक है, देखते रहिए। तो उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन है, जो ऐसा डाटा है, जो यही चीज है जो छूट जाता है बहुत किसी से। मैं कैसे बताऊं कि मेंस में जो 5 क्वेश्चन थे वो मेरे को नहीं आता था, लेकिन मैं जो बनाया हूं ना, उसका यही रीजन था कि मैं इस पैटर्न को फॉलो किया हूं, यही पैटर्न को, कि टेस्ट सीरीज में ऐसा ऐसा मतलब मैं बुकमार्क करके रखा था। जो लोग को सोचता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं, तो वो चीज आप नहीं करो। 2000 क्वेश्चन तक आप कीजिए। मेरा तो 2000 क्रॉस कर गया था क्वेश्चन। मैंने जो इजी क्वेश्चन था ना, मतलब मल्टीपल रिवीजन करने के बाद जो मेरे दिमाग में सेट हो गया था, उसको मैंने डिलीट किया था, फिर से मैंने सेव किया था, फिर भी 2000 क्रॉस कर गया था। आप समझ सकते हैं, तो तैयारी का इसी टाइप का लेवल होना चाहिए। ये चीज आप करने के बाद आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स होना चाहिए। एक आप नोट्स बनाइए, आप 300 से 400 पेज का एक बुक ले लीजिए, मतलब कॉपी, एक कॉपी ले लीजिए। अब क्या है कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं, अब ये चीज एकदम लास्ट में करना है भाई, ये जो है आपको एकदम लास्ट में करना है, ये चीज एकदम लास्ट में, ये चीज एकदम आपको मतलब एकदम आखिरी में करना है। आखिरी में कब, जब आप अच्छा से लेक्चर देख लिए सारा, मतलब ये चीज, मतलब मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम टाइम के मतलब कुछ पहले, मतलब ये चीज कंप्लीट होने के बाद, सब्जेक्ट वाइज बात नहीं, जब आपका सारा टेक्निकल पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये पॉइंट करना है, 6 नंबर पॉइंट। लेक्चर आप पूरा देख लिया, आपका टेक्निकल का सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप शॉर्ट नोट्स को टेक्निकल का लेक्चर कंप्लीट करते करते मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिए, 4 बार 5 बार जितना हो सके वो देखते देखते हो जाता है। मतलब पता नहीं चलता आपको कि आप गिन के नहीं रिवीजन करना, 5 बार कर लेते हैं, नहीं, जब आपको मन करे रिवीजन कर लिए, इतना कर लिए। उसके बाद यूथ का पीवाईक्यू बना लिए, उसके बाद आप यूथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक, यही जेई जो भी आप प्रिपरेशन वो बना लिए। इतना करने के बाद आप टेस्ट सीरीज दे दिए। अब जब आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट दीजिएगा ना, तो बहुत सारा टॉपिक होगा, मतलब 100 क्वेश्चन में 2 से 3 टॉपिक आएगा आपको, जो कि आपको अभी भी नहीं आता है। मैं बता रहा हूं कि मतलब ऐसा बाबा इंसान कोई नहीं होगा जो हर क्वेश्चन बना दे, लेकिन उस क्वेश्चन को मतलब ज्यादा बनाने का हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो 2 से 3 टॉपिक होगा ना, जो आपको मतलब या तो भूल गए हैं, या फिर आपके पास उसका कोई नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट। मैं एक 400 पेज का कॉपी बनाया था, उसमें 100-150 पेज का ही मैं बनाया था, बड़ा रखा था ताकि सारा चीज देख, उसमें से वो जो टॉपिक मेरे को लगता था भाई ये मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, ये थोड़ा किस टाइप का है और ये तो आ सकता है, तो उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे जाता था, उसका जितना मतलब एक वीडियो जितना भी डिटेल में जो भी मतलब होता था उसको मैं देखता था, उस टॉपिक को मैं लिखता था, और सारा पॉइंट्स जैसे लॉन्ग नोट्स बनाता है ना, मतलब उस टाइप से मैं बनाता था उसको, ताकि वो जो टॉपिक है उसके बाद वो क्वेश्चन कहीं से भी उसमें पूछ दे, मेरे से उसके बाद नहीं छूटेगा। ऐसा ऐसा करते थे। मैंने मान लीजिए शायद 100 से भी ऊपर का टॉपिक मैंने बनाया था इस टाइप से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स में। तो इससे क्या होता था ना, जो क्वेश्चन जैसे ना बॉर्डर लाइन में आपको इतना तो सब करेगा, कौन बच्चा है जो लेक्चर नहीं देखेगा, कौन बच्चा जो शॉर्ट नोट्स नहीं देखेगा, कौन बच्चा यूथ पीवाईक्यू नहीं देगा, कौन बच्चा जो टेस्ट सीरीज नहीं करा, जो सीरियसली एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है, सब करेगा। जो नहीं करता है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस यूथ का। और एक चीज जो गलती करता है, जो सीक्वेंस में नहीं करता है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही कोशिश कीजिएगा। मेरा मतलब मेरे को तो फायदा दिया है, आप बाकी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सब ज्ञानी हूँ या फिर बहुत चीजें मेरे को आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग यही फॉलो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ये नोट्स आपको पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब है ना, यही आपको रैंक मतलब आप 300-400 में आ रहे हैं, वहां से आपको
मतलब 100 के अंदर लेके जा रहा है। मेरा मेंस में कैसे मतलब इतना आया, यही ये एक बहुत ज्यादा, मतलब सारा चीज का योगदान रहता है, लेकिन कुछ कुछ का चीज योगदान होता है ना जो लोग छोड़ देता है। तो चीजें तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया सारा चीजें, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या छूट गया है। ये मैं एक बार में रिकॉर्ड करता हूं तो हो सकता है कुछ कुछ छूट गया हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और यार लाइक्स और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेट मिलते रहे। बहुत मतलब मेहनत तो लग रही है, और इससे क्या है कि आपको भी मैं ये सीरीज जो है मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, गाइडेंस दे पाऊंगा। और मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं ये अगर सीरीज कंटिन्यू किया तो आप में से बहुत सारे जो देख रहे होंगे वो मेरे पास हो सकता है कुछ एग्जाम के बाद कमेंट आए कि सर मेरा हो गया है और बहुत अच्छा है। तो आप कमेंट्स और लाइक्स ये जरूर कीजिएगा, और आप बताइएगा कि सर और क्या करना है टेक्निकल में, मतलब और कैसे करना है। बाकी मैं एक मैकेनिकल पे जो मेरा ब्रांच है वो मैं डेडिकेटेड बताऊंगा आपको कि थर्मोडायनेमिक्स करना है तो कैसे करना है, फ्लूइड करना है तो कहां से करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 10 मार्क्स का ये चीज मैं बताऊंगा, सारा चीज शेयर करूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, स्ट्रेटेजी कोई जीके जीएस पे और बाकी सब वीडियो पे। चलिए, थैंक यू।